रब्बा एक गुना और मैनू कर लैन दे मेरा यार, मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। आए जी आए आए। आप ना इधर इंतजार करें, मैं उमर भाई को बुला के लाती। थैंक यू थैंक यू। सोचा भी नहीं था क्या कर जाएगा, मेरी ही वफा से दिल भर जाएगा। तू चाहे बदल जा हम ना बदलेंगे, कुछ भी हो जाए हम तेरे रहेंगे। जिंदगी को हार दिया तेरा। चलो। कहाँ मैडम? तेरे ही सहारे खुद को किया, चुप रहूं या बोल दूं मैं, राज तेरा खोल दूं मैं। जुल्म दिल के साथ तूने जो किया, छुपाऊं कैसे रोना, दिखाऊं कैसे हंसना, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे इत्थे तो थी मैडम साहिबा थी खूबसूरत सी। तो किथे गई? जा जाके गुस्ल खाने देख। हाँ जी देखती हूँ। जी वो तो किथे भी नहीं है। किधर भी नहीं है। हाँ जी ना। तो किधर गई? मुझे तो लगता है भूत तो नहीं थी, मैंने अल्लाह की कसम उसको इसी सोफे पे बिठाया था। तू पागल तो नहीं हो गई? और तूने किसी को अंदर घुसाया कैसे? कोई चोर चक्का हो सकता था। कुलसुम तू पागल है? लाक कर जाके दरवाजा नू। हाँ जी गलती हो गई जी। अम्मा किथे? और जी उन्होंने किधर होना है, वो तो किचन में ना बर्तन रगड़ के धो रही हैं। बात। ओह सॉरी। थैंक यू। It's beautiful. सो मिसेस उमर, कैसा लगा आपको एनिवर्सरी का तोहफा? बहुत खूबसूरत। तुम्हें पता था ना मुझे ये पसंद है, इसीलिए लाए। देखिए अगर मैं ये हार ना लेकर आता तो आपके साथ हो जाती ज्यादती। जानती हो कोमल, जो कुछ तुमने मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, इस घर के लिए किया, इसकी उसके सामने कोई वैल्यू है नहीं। इसे कोमल की कसीदे तो हल्के पड़ता है। अच्छा। वैसे लोग मेरी किस्मत पे भी रश्क करते हैं, जानती हो क्यों? क्यों?
क्योंकि मेरी किस्मत में तुम हो। सिर्फ एनिवर्सरी के दिन तुम अपनी बीवी के कसीदे पढ़ते हो, वरना पूरा साल तुम मेरी कोई तारीफ नहीं करते। क्योंकि बेगम साहिबा, कुछ बातें बिना कहे समझने की होती हैं। अम्मा, तू क्यों करती है सारे काम? कुलसूम को किस लिए रखा है? उसको किस लिए इतने पैसे देते हैं हम? भैया आराम कर, क्या तो रगड़ने खड़ी हो जाती है सब कुछ। उधर कुछ नहीं होता, औरतों का काम है घर का काम करना। और कुलसूम की तो तू रह नहीं दे भाई, सारा सारा दिन ना टेलीविजन के आगे ना इंज मुंह खोल के बैठी रहती है, ड्रामे देखती रहती है। और जो थोड़ा सा टाइम बच जाता है ना तो टेलीफोन पे शुरू हो जाती है। क्या मैं उसको समझाऊं और क्या मैं ना समझाऊं? छाड़ नू, अगर मैं ना घर पे तवज्जो दूं तो इस घर में कीड़े चल जाए, उल्लू बोले। तो अम्मा कान खींचना उसके। अम्मा पता है भी क्या हुआ? उसने ना किसी औरत को अंदर लाकर बिठा लिया था। हाय मैं मर गई। हूं ना? हाँ, अभी एक औरत को बिठा लिया। मैंने पूछा किधर गई, तो पता नहीं किधर चली गई, कोई था ही नहीं। निकल सोम। हाय मैं मरा, इसकी मत तो नहीं मारी गई? तू ही को खुदा का खौफ खा, तू ही को ध्यान करया कर। मुझे ना तो माँ जी ने कहा था, उन्होंने कहा था माँ जी आपने ना बुआ खुद खोलने जाके देख रहे हैं, उससे कुछ प्रतीत करनी है कि कौन है कौन नहीं, कौन जानना ना घर में घुसा है। अब वो क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चला तो कि इसकी माँ घर का ख्याल भी नहीं रख सकी। मुझे क्यों कह रही है? मैं तो अंदर थी, कल सुबह हमने बिठाया था। उमर का फोन आ रहा है, कुछ बोलना। हेलो जी, मैं अभी खाने वाली थी 10 मिनट में। और जी मैं आपसे झूठ कर दी बोलनी है। मैं सदके जावा उमर, अल्लाह तुझे जिंदगी तंदुरुस्ती सलामती दे। कितना मेरी धी का ख्याल रखता है। अल्लाह दोनों को ऐसी राजी खुशी रखे। इस कुलसूम का बेड़ा गर्क हो, इसको तो मैं पूछती हूँ ना अभी। जरा निकल सोम, कुलसूम। हाँ जी आपा जी। हाँ जी आपा जी। ना मुझे एक बात तो बता, देखने में कैसी लग रही थी वो औरत जिसको तुमने ना पूछा ना गिछा सीधा अंदर वाड़ लिया? हाय आपा जी, कोई मैडम थी, साहब दा नाम पूछ रही सी और मैं मना कर देती, भला बताओ। हैं जी, वैसे ना देखने में तो खूबसूरत सी थी, हीरोइन जैसी। और जो हो सकता है कार का पता भूल गई हो। है इसमें इतनी परेशानी की क्या गल है, बताओ भला। गाड़ी रोको। हेलो, क्या हाल है भाई? मूड वूड ठीक हुआ उनका कुछ? वो तो अभी जरा बाहर गई हैं। अभी तो कमरे में बंद थी। भाई आती हैं तो आपसे बात करा देती हूँ। हाँ, मेरा तो फोन ही नहीं उठा रही। देख रहा हूँ जैसे काम निमटता है तो मैं आ जाता हूँ, कोई फ्लाइट मिलती है तो। नहीं भाई, आप वहीं पे आराम से बैठे। मुझे लगता है भाभी को समझ आ गई है कि आप वहाँ पर काम करने गए हैं, कोई एंजॉयमेंट करने नहीं गए। थोड़ा सा टाइम दें उनको, डरते हैं ना उनसे। डरता तो हूँ भाई, आपकी भाभी के दिमाग का कुछ पता तो है नहीं, कब बिगड़ जाए।
आप मेरी बात माने तो आप उनको बिल्कुल कॉल नहीं कीजिएगा, वो आपको खुद कॉल करेंगी अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर। और मज़े की बात तो ये है कि भाभी भी जानती हैं कि इतना तमाशा करके उन्होंने कोई ठीक नहीं किया, लेकिन अपना झेम तो मिटाना है, तो मिटा लेने दीजिए, हमारा क्या पता थोड़ी देर में आपको बुके मिल जाए। बड़ी समझदार हो गई है मेरी बहन। बट सीरियसली थैंक यू ज़ैनी, तुमने सब संभाल लिया। मेरा नाम हाजिम सिद्दीकी है, मैं एक ट्रैवलर हूँ और राइटर हूँ। आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड कि आप सब लोगों की मोहब्बत की वजह से आज सेंटर ऑफ एशियन स्टडीज़ यूके में मुझे आप सब लोगों से मिलने का और अपने दिल की बात करने का मौका मिल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उर्दू में क्यों बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि समझते हैं कि मुझे अंग्रेज़ों को इम्प्रेस करने की बीमारी है। आज से एग्जैक्ट 7 साल पहले मैं यूके आया था। मेरे जेब में सिर्फ 100 पाउंड था। बहुत मेहनत की मैंने, दर दर की ठोकरें खाई यहाँ पे। इतना पैसा बना लिया कि मैंने यहाँ पे अपना जाती घर बना लिया लंदन में, आलीशान गाड़ी, अपने कोर्स की सारी फीस भी अदा कर। ऐसे में एक लड़की मेरी जिंदगी में आई जिसे मैंने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। क्यों? क्योंकि वो लड़की मुश्किल वक्त पे मेरे साथी थी, लेकिन मोहब्बत नहीं थी। क्योंकि मोहब्बत कहीं दूर छोड़ आया था। मुझे समझ नहीं आ रही, भाभी को 4 घंटे हो गए निकले हुए। अपनी मर्जी की मालिक है, मुझे तो उनकी कुछ समझ नहीं आती है। इनको तो लगता है बाकी सब पागल हैं। समझ नहीं आ रहा कहाँ है भाभी। बाजी तो पहुंच गई होगी ना? नहीं नूरी, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी को भाई के पास पहुंच जाना चाहिए था, फोन भी बंद जा रहा है उनका। मेरी प्यारी ज़ैनी बीबी, आप इतनी टेंशन ना लिया करें। वो दोनों मियाँ बीवी हैं, उन्हें पता है कि एक दूसरे को कब, कहाँ और कैसे मनाना है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, आप उनकी बहुत टेंशन लेती हैं। आप एक काम करें, आज छुट्टी का दिन है, आप बाहर जाएं, कहीं घूम फिर आएं, खाना वाना खा कर आएं, जाएं। पता है नूरी, मेरी जो फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया था। इतने लोगों को बुलाया था और बहुत फूल दिए थे। लेकिन फिर सेकेंड एनिवर्सरी का मौका ही नहीं आया। इसलिए मुझे नहीं पसंद कि बिला वजह, बिला ज़रूरत एक दूसरे से लड़ना, नाराज़ होना। ज़िंदगी बस 2 पल का खेल है, बाकी तो सिर्फ मट्टी का ढेर है। मुझे लगा मुझे जिंदगी की मिराज मिल चुकी है। I mean, like, मेरे पास सब कुछ था,
क्या नहीं था मेरे पास? But I was wrong. I was wrong. क्योंकि जिन चीजों को मैं अपनी मलकियत समझ रहा था, असल में मैं उनकी मलकियत बन चुका था। I never realized it. मेरी ही BMW मेरी मालिक बन चुकी थी। और जब ऐसा होने लगता है ना, तो कुदरत का एक रूल है, ऐसा यूनिवर्सल लॉ, कुदरत हाथ खींच लेती है। हम जैसों से एक एक करके बोझ हल्का करना शुरू कर देते हैं। वही कोमल में जिसके पीछे तुम 1 साल से मारे मारे कर रहे हो, कुछ भी नहीं बनना। ऐसी जिद्दी अड़ियल दुल्हन पहली बार देखी है भाई। पहली बार ही देखते हैं शरीफ मर्द। और देखने का शौक है क्या? हाँ हाँ क्या कर रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती यार। प्लीज नीचे आ जाए, पर फिल्जा का तो सोचे कोई। कैसे जा सकती हो छोड़ के सबको? प्लीज खुदा की बच्ची के बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। नो कोमल, प्लीज नीचे आ जाए। प्लीज नो कोमल, कैसे जा सकती हो छोड़ के सबको? रुक जाओ, अपनी बच्ची के बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। प्लीज नीचे आ जाए। मम्मा जानी। फिल्जा बेटा आ गई। मामा बाहर गई हुई है, तो आप मुझे फोन मिला के दे दें। बेटा पहले मुंह हाथ धो लो, फिर मैं आपकी बात करवाती हूँ। जी नहीं। फिल्जा बेटा मेरी बात मानो, आप मुंह हाथ धो लो, मैं आपकी मामा से बात करवा देती हूँ। आप नहीं समझ रही हैं, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज मुझे बाहर लेके जाएंगी पिज्जा खिलाने। अच्छा आप मेरी बात तो सुन लो। नहीं मुझे पिज्जा खाना है। बेटा मैं आपकी बात करवा देती हूँ। मामा को लेके आते। आपसे बात ही नहीं करनी। भाभी आप किधर हैं? आपने तो कहा था आप फोन करेंगी, आप पहुंची नहीं। मैं कहीं नहीं पहुंची ज़ैनी, मैं कहीं नहीं पहुंची। क्या मतलब कहीं नहीं पहुंची? आप लाहौर नहीं पहुंची? ओह आपकी फ्लाइट तो नहीं डिले हो गई? मुझे यही डर था कि आपकी फ्लाइट लेट हो जाएगी। अच्छा भाभी आप फोन तो खुला रखें। बहुत बोलती हो तुम, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा किसी को कुछ मत कहना, मैं खुद बता दूंगी सबको। पर भाभी I was so excited. Well don't get excited. We're not kids. हम बच्चे नहीं हैं ज़ैनी, सुना तुमने? हम बच्चे नहीं हैं। Don't get excited. We're not kids.
अंडरस्टैंड दैट हम बच्चे नहीं हैं, हम बच्चे नहीं हैं। सो कीप योर ब्लडी माउथ शट। फिजा को देखो। फिजा। नूरी, सब खैर है? किचन में क्या हुआ था? कुछ नहीं ज़ैनी बीबी, वो गिलास हाथ से छूट गया था। पर आपको क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? पता नहीं भाभी को क्या हो जाता है, मुझ पे किस बात का गुस्सा उतार रही है। शायद उनकी फ्लाइट लेट हो गई है ना। बंदा उनके सामने सोने का भी बन जाए ना, तो उन्होंने इसको मिट्टी का कर देना है। एक बात बोलूं ज़ैनी बीबी, जब प्यार का जवाब प्यार से ना मिले ना, तो अपनी इज्जत रखा करो। चलें छोड़ें। अच्छा ये बताएं, फिल्जा कहाँ पर है? फिल्जा भी नाराज होकर अपने रूम में चली गई। मैं देखती हूँ उसे। वही हुआ, जिस तरह से ये सब दौलत, ये सब चीजें मेरे पास आई थी वैसे ही चली गई। वो लड़की बीमार होगी, वो इतनी बीमार होगी कि उसके इलाज के लिए जो कुछ मेरे पास था सब कुछ लगा दिया, सब कुछ खत्म हो गया। इसके साथ में वो भी खत्म हो गई, वो भी नहीं रही। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज, सबसे कीमती रिश्ते। रिश्तों को छांव में रखो। ये जो चीजें होती है ना, ये इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। रिश्ते सिर्फ मोहब्बत के लिए। लेकिन जब हम इंसान रिश्तों को इस्तेमाल करने लगे और चीजों से मोहब्बत करने लगे तो ये सारी इक्वेशन गलत हो जाती है। इट्स जस्ट गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसको ठीक करना आसान नहीं है। इसलिए जब कहीं आप लोगों को लगे कि ये इक्वेशन गलत हो रही है, आप उसको फौरन ठीक करें, क्योंकि मोहब्बत और दौलत बांटने से बढ़ती है। और जिस दिन मैं, आप, हम सब इंसान दौलत और मोहब्बत को बिला तफरीक बांटना सीख गए ना, उसी दिन आप सब लोग जीना सीख जाएंगे। थैंक यू। हेलो, क्या हो रहा है? आपका इंतजार। भाई ये जो सजते सवरते हुए मेरा इंतजार होता है, सीक्रेट क्या है? मैं क्यों बताऊं? राज थोड़ी बताए जाते। एक बुजुर्ग ने कहा कि अगर बीवी अपने शौहर के लिए रोज ऐसे तैयार होना शुरू कर दे तो फायदा किसका होता है? मेकअप इंडस्ट्री का। बैठिए। मुझे तो आप ऐसे ही अच्छी लगती हैं, तो आपको ये सजने संवरने की जरूरत है नहीं। ऐसे बिना मेकअप के झल्ली सी, मासूम सी। झल्ली और गवार सी। जी, झल्ली और गंवार सी। नहीं, मुझे तो ऐसे ही चलेगी। तबीयत कैसी है? फर्स्ट क्लास। अच्छा, भाई हमने तो सुना था कल बहुत तेज बुखार था आपको, हैं? बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी आप। ना खाना, ना पीना, ना फल, ना दवा। क्यों? आप नहीं होते ना जी मेरे साथ, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता।
साथ भी हो जाएंगे। मैं तो बच्ची हूँ ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे तो कुछ नहीं समझ आती। ये बात जताना जरूरी होता है मुझे कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटा? ना, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं आपको सच बताऊं, मेरे ना दिल में अजीब सा डर रहता है। मुझे लगता है आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? सब ठीक हो जाएगा। कब? चाय मिलेगी इस घर में? अभी बना के लाती हूँ। By the way, Keisha, उसके लेक्चर्स बड़े फेमस हो गए। मेरे काफी फ्रेंड्स देखते हैं। And who taught you poetry? तुम्हारे अब्बा, खालू। He taught me literature. He taught me everything, Basil. आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, वो सब तुम्हारे अब्बा की वजह से हूँ। एक वक्त तो ऐसा था कि जब मैं उर्दू में नज़में लिखना शुरू कर दी थी। Really? किधर है वो नज़्म? कोमल के पास। कोमल आपी के पास क्यों? मेरी मुंशी थी ना यार वो। वैसे हम सारे कजिन्स में तो आप बहुत फेमस हैं, सेलिब्रिटी हैं। आप वापस क्यों नहीं गए? तुम इसे छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि कोई पाउंड्स चाहिए, कोई पैसों की कमी तो नहीं हो रही तुम्हें यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप ही है ना, बहुत ख्याल करती हैं, सारी चीजें वही फाइनेंस करती हैं, हर महीने पैसे भी भेजती रहती हैं। नाइस। काफी अमीर हो गई है तुम्हारी बहन। ऐसा ही कुछ है। ये देख, आप ही और फिजा। एक ही बेटी है ना इसके भीतर? हाँ एक ही है। आपकी बात नहीं होती? नहीं, मेरी बात नहीं होती। मेरी तो रोज बात होती है, तो कुछ छोड़ता ही नहीं है। कभी आप ही, कभी फिल्जा, कभी उमर भाई, रोज कॉल करते रहे। उमर भाई? हाँ, वो आप ही के शौहर। ये वो कहती है लाहौर में घर ले लो, ये कहती है कराची में। मैं भाग जाऊंगा कहीं पर। हेलो फिल्जा। हेलो जानी, आप कब आएंगे? मुझे अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आ जाऊंगा। आप मामा जानी को फोन दें। मम्मी तो अभी तक घर ही नहीं आई। वो नाना वो की तरफ नहीं। चलिए आप फोन रखिए, मैं उनको करता हूँ, ठीक है? हाफिज़। क्या करूं मैं इस औरत का, गुस्सा तो नाक पे था रहा था इसकी। सहर, हाँ सहर, मैं बस एक कॉल करके आ रहा हूँ, ठीक है? जी वो यहीं कहीं होगी। नहीं तो कोमल तो मेरे पास नहीं आई हो। मार्केट गई होगी, आप परेशान मत हो, आ जाएगी। आप भी ख्याल रखिएगा। खुदाफिज़। सुने जी, किससे बात कर रहे थे? किसका फोन था? किससे बात कर रहे थे? आप परेशान हो गए हैं? नहीं, किसी से नहीं। कोई तो बात है, आप एकदम से परेशान हो गए। अरे नहीं परेशान, बल्कि तुम परेशान मत हुआ करो, तुम सिर्फ खुश रहा करो। चाय अच्छी है? मैंने ना खास आपके लिए बनाई है, अलग वाले तरीके से।
अच्छा, मैं मर भी गई तो क्या होगा, लेकिन यही मरना क्यों जरूरी है? मेरी फिल्सा का क्या होगा? वो भी मेरी तरह किसी दिन नहीं 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 नहीं, उसके साथ ऐसे नहीं हो सकता। मैं उस घर में किस तरह वापस जाऊंगी? मैं वहां नहीं जा सकती। किस मुंह से जाऊंगी? किस मुंह से? जिस घर को मैंने बनाया वो जल गया। अब उसकी राख मुंह पे मल के मैं दुनिया को ये बताऊंगी कि एक बार फिर कोमल ठुकरा दी गई, एक बार फिर मेरी वैल्यू खत्म कर दी गई। मैं नहीं जा सकती उस घर में वापस। I can't go back. मगर मैंने किया क्या है? मैंने किया क्या है? शादी तो उसने की है। वो निकलेगा घर से, उसे निकलना चाहिए। डिफेंस चलिए, जिस घर में पहले गए थे वहीं। कोमल किधर हो यार? इसमें मैं अभी तक ऑफिस में बैठा हूँ, ऑडिट चल रहा है। समझा करो ना यार प्लीज। गो होम। उधर फिल्सा भी परेशान है। अच्छा सुनो, मैंने बहुत अच्छा सा गिफ्ट लिया है तुम्हारे लिए। रब्बा एक गुना और मैनू कर लैन दे।